कामरूप कामाख्या मंदिर जो हमेशा से ही रहस्यमय माना जाता आ रहा है। और आप लोगों ने भी शायद YouTube में कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें ऐसा दावा किया जाता है कि कामाख्या मंदिर में कई सारे ऐसे छुपे हुए रहस्य है और छुपी हुई जगह है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हमने भी YouTube में कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं कामरूप कामाख्या के बारे में। तो हमने सोचा आज आपके लिए हम भी लाते हैं एक रहस्यमय वीडियो कामरूप कामाख्या से जुड़ी हुई। आप में से कई ने मुझे कमेंट भी किया था कि तिरिया राज जो कामरूप में प्रसिद्ध है, ऐसा बोला जाता है YouTube में कि इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आपके लिए ये वीडियो लेके आज हम लोग आए हैं तिरिया राज के बारे में बताने के लिए। और जब आपने हमसे फरमाइश की कि दीदी तिरिया राज के बारे में वीडियो बनाइए, तब ये शब्द ना मैंने पहली बार सुना मतलब हम लोग असम में ही रहते हैं, वो भी कामरूप में ही। ये हमारी जन्मभूमि है, लेकिन जन्मभूमि में रहते हुए ही तिरिया राज के बारे में हमने पहले नहीं सुना था। फिर मैंने YouTube पे सर्च किया कि तिरिया राज आखिर होता क्या है। फिर मैंने जो वीडियोस देखे, माय गॉड, मेरे तो होश ही उड़ गए वो वीडियोस देख के। और उन वीडियोस में ऐसा दावा किया जाता है कि कामाख्या जिस पहाड़ी पे स्थित है यानी नीलाचल पर्वत, उस नीलाचल पहाड़ में एक ऐसा गुप्त और मायावी स्थान है जिसे तिरिया राज कहा जाता है या मायावी नगरी कहा जाता है, जहाँ पे सिर्फ औरत रहती है, वो भी मायावी औरत, जादूगरनी रहती है और कई सारी ऐसे बातें। और ऐसा भी दावा किया जाता है कि कामरूप में जितनी भी औरतें रहती है सभी जादूगरनियाँ हैं, सभी जादू करते हैं। और यहाँ पे मर्द को आना अलाउड बिल्कुल नहीं है, और कोई मर्द अगर गलती से आ भी जाए तो वो जादूगरनियाँ औरतें उन मर्दों को तोता, बकरी इत्यादि बना देती है जादू से। और कुछ वीडियोस तो ऐसा भी दावा करते हैं कि जो मर्द यहाँ पे आते हैं ना, वो कभी यहाँ से वापस नहीं जा सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, असम की कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट में कामाख्या मंदिर स्थित है और हम भी असम से ही है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट से ही है। तो चलिए आज हम लोग एक साथ मिलकर, यानी आप और मैं मिलकर जानते हैं कि तिरिया राज्य क्या सच में है कामरूप प्रदेश में। तिरिया राज के रहस्य जानने से पहले चलिए हमारे असम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं ताकि तिरिया राज को समझना और आसान हो जाए। असम को प्राचीन काल में कामरूप नाम से जाना जाता था, लेकिन क्यों पड़ा इस इलाके का नाम कामरूप? कहा जाता है कि भस्माचल पहाड़ यानी उमानंद पर महादेव शिव घोर तपस्या में एक बार लीन थे और कामदेव ने उनकी तपस्या भंग कर दी और महादेव को बहुत गुस्सा आया और महादेव ने कामदेव को वहीं पे जला के भस्म कर दिया और कामदेव ने अपना रूप खो दिया। और फिर कामदेव ने देवी शक्ति की आराधना की और माँ कामाख्या ने कामदेव को खोया हुआ रूप वापस दान किया। यहीं पर कामदेव को खोया हुआ रूप मिलने के कारण इस इलाके का नाम कामरूप हुआ। लेकिन समय के साथ साथ इस इलाके का नाम कामरूप से असम बन गया और असम ने एक राज्य का रूप लिया। और असम का नाम असम इसीलिए हुआ क्योंकि असम का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो समान नहीं है, पहाड़ पर्वतों से भरा हुआ है यानी असमान है। और इसी असमान शब्द से ही इस राज्य को असम का नाम मिला और कामरूप एक जिला या डिस्ट्रिक्ट बन गया। और इसी कामरूप डिस्ट्रिक्ट के गुवाहाटी सिटी में ही है कामाख्या मंदिर जो नीलाचल पहाड़ में स्थित है। तो अब बात करते हैं तिरिया राज के बारे में। तिरिया राज यानी औरतों का राज। कई लोग इसी कामरूप डिस्ट्रिक्ट में स्थित कामाख्या मंदिर के आसपास एक ऐसा इलाका होने का दावा करते हैं कि जहाँ पे आज भी सिर्फ औरतों का ही राज चलता है और इस इलाके में एक भी मर्द नहीं है। गलती से भी कोई मर्द उस इलाके में पहुंच भी जाए तो वो कभी वहां से नहीं निकल सकते। उन लोगों का ये भी दावा है कि कामरूप की औरतें जादूगरनियां हैं और वे अपनी जादुई शक्ति से मर्द को तोता, बिल्ली, बकरी या कबूतर बना के अपने पास वश में करके रखते हैं। साथ में ये लोग ये भी दावा करते हैं कि कामरूप एक बहुत ही घने जंगल से घिरा हुआ एक गांव है और दिन में ही यहाँ जंगली जानवर निकलते हैं और अभी भी कामरूप में काला जादू चलता है।
और कइयों का तो ये भी कहना है कि काला जादू के लिए फेमस मायोंग कामरूप कामाख्या के पास में ही है। तो क्या ये सारी बातें सच है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं क्या सच और क्या झूठ है। तो सबसे पहले हम कामरूप और मायोंग की लोकेशन जान लेते हैं। मायोंग विलेज स्थित है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में, और जैसा मैंने पहले बताया कि कामरूप एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, और जैसा कि तिरिया राज के बारे में वीडियोस में ऐसा कहते हैं कि कामरूप में स्थित कामाख्या मंदिर या नीलाचल पहाड़ के पास ही मायोंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कामाख्या से मायोंग की दूरी लगभग 50 टू 60 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, और मायोंग फेमस है काला जादू के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि मायोंग में काला जादू प्राचीन काल में था, वो भी ज़्यादातर मायोंग के मर्द ही काला जादू की विद्या जानते थे। लेकिन समय के साथ साथ जब मायोंग में शिक्षा का विस्तार हुआ तो जो लोग काला जादू करते थे उन्हें समझ आ गया कि काला जादू का जो विद्या है वो अच्छा नहीं है, बहुत ही भयानक है। इस विद्या की साधना से कुछ अच्छा नहीं होता है, तो इसीलिए मायोंग के लोगों ने काला जादू सदियों पहले ही छोड़ दिया। लेकिन कुछ तंत्र मंत्र ऐसे भी होते हैं जिससे किसी की भलाई हो सकती है, जैसे कि रोग पीड़ा आदि दूर हो सकते हैं। ऐसी साधना अभी भी मायोंग में प्रचलित है, और इस बात से साफ पता चलता है कि मायोंग में ऐसा कुछ तिरिया राज नहीं है, चाहे वो पहले के ज़माने में हो या आज के ज़माने में, क्योंकि प्राचीन काल में मायोंग के जो लोग काला जादू करते थे वो मर्द ही थे। तिरिया राज ना कभी मायोंग में था ना आज भी है। मायोंग असम का एक बहुत सुंदर गांव है, और असम प्राउड वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसी मायोंग में ही है, और यहाँ पे हज़ारों और विभिन्न स्पेसीज के बर्ड्स भी दिखाई देते हैं। और मायोंग की इसी सुंदरता के कारण साल के लगभग हर दिन हज़ारों की तादाद में देश विदेशों से टूरिस्ट यहाँ आते हैं। और मायोंग का भी वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। और मायोंग में काला जादू के नाम पे अब बस कुछ निशानियां ही रह गई है, वो भी मायोंग विलेज की म्यूज़ियम में। कामरूप या कामाख्या में तिरिया राज के नाम पे जो अफवाहें हैं, चलिए अब उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि कामरूप कोई घना जंगल वाला गांव नहीं है, ना ही दिन में ही यहाँ जंगली जानवर निकलते हैं। लेकिन हाँ, प्राचीन काल में क्या था क्या नहीं था ये किसको पता, क्योंकि प्राचीन काल में तो हर जगह ही जंगल हुआ करते थे। लेकिन जो लोग कहते हैं कि कामरूप अभी भी जंगल से घिरा हुआ एक गांव है जहाँ कोई मर्द नहीं रहता, सिर्फ यहाँ औरतें ही रहती है, और वो भी जादूगरनी औरतें। और कामरूप में कोई मर्द अगर चला भी जाए तो यहाँ की औरतें उन्हें तोता बिल्ली आदि जादू से बना देती है। लेकिन क्या ये सच है? चलिए आगे वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल का कामरूप यानी अभी का हमारा असम, जो प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से भरा हुआ है, और इसीलिए प्राचीन काल से ही आम लोग हो या ऋषि मुनि हो या फिर राजा महाराजा हो, जो भी असम में आते थे वो असम की प्राकृतिक सौंदर्य से मोहित हो जाते थे और स्थायी रूप से असम में ही बस जाते थे। और प्राचीन काल से ही असम के लोग बड़े ही सीधे साधे और अतिथि परायण हैं, और असम के लोगों की ये मासूमियत और अतिथि परायणता और असम की सुंदरता से मोहित होकर लोग यहीं पे ही बस जाते थे, ना कि किसी कामरूप की जादूगरनी औरत उन्हें तोता या बिल्ली बकरी बनाकर अपने पास रखती थी। और रही बात नीलाचल पहाड़ में स्थित कामाख्या मंदिर की, तो ये नीलाचल पहाड़ प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है और हरा भरा है। और माँ कामाख्या माता का मंदिर तो है ही माँ के गोद के समान, और प्राचीन काल से ही ऋषि मुनिया साधक सन्यासी और भक्त यहाँ आते हैं, और प्राचीन काल से ही साधु सन्यासी और ऋषि मुनिया कामरूप के नीलाचल पहाड़ में स्थित कामाख्या मंदिर को ही चुनते आए हैं अपनी साधना करने का उत्तम स्थान, क्योंकि कामाख्या एक शक्तिपीठ है और नीलाचल पहाड़ बहुत ज़्यादा सुंदर है।
तो प्राकृतिक सुंदरता में जब माँ का शक्तिपीठ हो तो ऐसी जगह भला कौन ना आए, कौन अपने आप को रोक सकता है यहाँ पे आने के लिए। तो अब ये सवाल बनता है कि सच में अगर कामरूप कामाख्या में तिरिया होता है या हुआ करता था, तो कैसे ये ऋषि मुनिया, साधु सन्यासी या भक्तगण आते थे, और इनमें से कई साधु सन्यासी और ऋषि मुनिया कामरूप कामाख्या में ही बरसों साधना करके सिद्धियाँ प्राप्त करके अपने अपने स्थान चले जाते थे। और कई साधु सन्यासी, संत, ऋषि मुनिया कामरूप की प्राकृतिक सौंदर्यता से और कामरूप की लोगों की अतिथि परायणता से मुग्ध होकर और कामाख्या माँ के दरबार से जो सुकून मिलता है, उस सुकून से भरकर स्थायी रूप में यहीं बस गए। और रही बात नीलाचल पहाड़ में ऐसी कोई मायावी नगरी है, मायावी स्थान है जहाँ पे जादूगरनियाँ हैं, या फिर अभी भी यहाँ पे तिरिया राज है या चलता था, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नीलाचल पहाड़ में कहीं भी कभी भी ऐसा राज्य नहीं है या स्थान नहीं था, और ना ही यहाँ की औरतें जादूगरनियाँ हुआ करती थी, ना अब है। और इन सब बातों से ये साफ पता चलता है कि मायोंग हो या कामरूप या पूरा असम ही हो, तिरिया राज ना तो कभी था और ना अब है। तो जो लोग असम के बारे में ऐसी वीडियोस बनाते हैं या बात करते हैं, उनसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी जगह की प्राचीन बातें हो या जनविश्वास की बातें हो, ऐसी वीडियोस बनाना या कहना गलत नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ऐसी बातों से किसी भी जगह की बदनामी ना हो या दुनिया के सामने उस जगह की एक गलत इमेज ना क्रिएट हो जाए, साथ में लोगों के बीच अंधविश्वास भी ना फैले। प्राचीन काल का कामरूप हो या अभी का असम, ये हमारी जन्मभूमि है और जन्मभूमि माँ के समान होती है, और इसी भूमि में ही तो जगत जननी माता सती का योनि गिरा था और कामाख्या पीठ का निर्माण हुआ। कितनी पावन भूमि है ये। इस पावन भूमि में तिरिया राज था या अभी भी है, अभी भी काला जादू है, ये कहकर इसका अपमान ना करें। धन्यवाद।